कि ये पाकिस्तान का नैरेटिव जो कुछ वेस्टर्न थिंक टैंक्स भी आगे बढ़ा रहे हैं, ये हम प्रोफेशनली पूछना चाहते हैं कि ये हुआ कैसे, जबकि बार बार कहा जाता है कि भारत का जो वायुसेना है वो पाकिस्तान से काफी आगे है, यानी कि क्षमता में। उसका कारण यही हो सकता है कि पाकिस्तान में जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जिसको कहा जाता है आज के जमाने में, कि आप बहुत दूर से भी जो एयर बैटल है उसका कंट्रोल आप दूर से भी कर सकते हैं, और उस नेटवर्क को सही प्रकार से उसकी जो विश्वसनीयता है, जो क्रेडिबिलिटी ऑफ नेटवर्क जिसकी हम बात करते हैं, उसको मजबूत करने के लिए लगता है कि चीन ने काफी समर्थन दिया है, क्योंकि नेटवर्क के लिए आपको प्लेटफॉर्म्स चाहिए। लड़ाकू विमान के अलावा आपको सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट चाहिए, जैसे एवैक्स कहा जाता है। उसके अलावा एक कमांड एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें पूरा डेटा आता है, और आप 150 से लेके 200 किलोमीटर के दूरी से आप इस पूरे जंग को कंट्रोल कर सकते हैं, और आप आदेश दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं कि कौन सा मिसाइल कहाँ एंगेज होगा वगैरह वगैरह। तो यदि ये नैरेटिव सही है और ये बात साबित होता है कि पहले फेज में पाकिस्तान ने भारत के कोई लड़ाकू विमानों को गिराया है, तो कारण यही हो सकता है कि उनको एक नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी जो भारत से बेहतर था, किसने दिया है? देने वाले दो ही हैं, या अमेरिका या चीन। और मैं इसको एनालिसिस के दायरे में देख रहा हूं कि एनालिसिस हम यही कह सकते हैं कि अभी लगता है कि क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को अपने लड़ाकू विमान भी दिया है जिसको J-10 सीरीज कहते हैं, पूरा जो एविडेंस है उससे हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि नेटवर्क वॉरफेयर के लिए भी चीन ने समर्थन दिया होगा, और इसकी वजह से भारत का जो भी एक प्रकार का पहले फेज में जो मिस्टेक्स की बात जो चौहान साहब ने कहा है वो शायद हुआ है। तो ये मेरा रिकंस्ट्रक्शन है कि चीन का जो कंट्रीब्यूशन या चीन का जो भूमिका है वो किस प्रकार से एयर बैटल को प्रभावित किया है। अब तौर पे रफाल के गिरने की बात जो आई है, और उसके अलावा 5 और विमान जिसको कि उन्हीं की पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी कह रहे हैं, वो चीज सामने आई है, जनता को बाहर से पता चल रहा है। तो अब बताना पड़ेगा वो कि गिरा कैसे वो, क्योंकि देश के रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है गिरा है, और विदेशी मीडिया तो पूरी तरह कह रहा है। तो और दूसरी बात जो रक्षा विशेषज्ञ बता रहे हैं कि बहुत बड़ी कमजोरी नजर आई है हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को लेके, हमारी सामने आई है, और चाइना का जो पूरा वर्चस्व साबित हो गया है, तो उसमें आपको शर्म क्या आ रही है मानने में? दुनिया तो मान रही है, चाइना मतलब अमेरिका तो मान रहा है, डर रहा है इस बात से कि चाइना का अपर हैंड आ गया है, और हमें शर्म आ रही है। मतलब हम इतने बड़े हैं कि हम तो पहले से ही इतने एडवांस थे और हमें नीचा दिखा दिया इसने। जंग तो हमको पहले भी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आया, ये आपने हासिल क्या कर लिया? आप मुझे ये समझा दीजिए, क्या ये आतंकवाद रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा, आप देख लीजिए। वो कोई डरा थोड़ी ना है पाकिस्तान आपसे। अगर उसके पीछे चीन भी खड़ा है तो वो डरा कहाँ है? तो कहने का मतलब ये है, आपने ये कर लिया, चलिए आपकी जो भी सोच है आपने कर लिया। आपने क्या हासिल किया? आपकी जो कमजोरी थी एयरफोर्स की, पहले बालाकोट में दिखी, अब दोबारा फिर अब दिख गई। अब आपका एयर चीफ परेशान हो रहा है, खुलेआम वो बोल रहा है कि मेरे पास वो नहीं है, हवाई जहाज नहीं है, ये लोग टाइम पे कोई काम नहीं करते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स है ना बहुत सारी। तो आपको ये सब, और या तो ये हो ना कि अगर आपका एक डेलीगेशन गए हैं, इतने 29 डेलीगेशंस गए हैं, तो उससे हासिल क्या हुआ है? मुझे तो ये समझ में नहीं आया उससे क्या हासिल होगा। क्यों हासिल नहीं होगा? क्योंकि देखिए, जब 9/11 हुआ था तब अमेरिका ने कॉल दी थी कि साहब टेररिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट, ईदर यू आर विद अस और यू आर नॉट विद अस। तो पूरी दुनिया की बात समझ में आ गई। अब आप अमेरिका तो है नहीं, टेररिज्म जो है उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कि पूरी दुनिया ने मान ले कोई कि टेररिज्म की ये डेफिनेशन है। आप ये देखिएगा कि इसके बाद कितने मुल्क आपके साथ खड़े हुए हैं, ये देखिए आप। तो अब आप ये, अगर इसको आप समझना नहीं चाह रहे हैं और आप जा रहे हैं अपने डेलीगेशन वहां जाके कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद कर रहा है, अरे भैया, आतंकवाद जो होता है ये मिलिट्री प्रॉब्लम है, इसका हल मिलिट्री है। हल कैसे है मिलिट्री? अगर वो 34 साल से कर रहा है, 35 साल से कर रहा है यही काम, तो आपको 35 साल में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी चाहिए थी कि उसको लगे अगर मैं करता रहूंगा
तो मेरा नुकसान होगा। उसको वो लगा ही नहीं 35 साल। अब आपने जो मिलिट्री प्रॉब्लम थी आपने उसको पॉलिटिकल प्रॉब्लम बना दिया। वो दुनिया कहाँ मान रही है इस बात को? ये प्रॉब्लम है सर। क्या आपको लगता है कि भारत अलग थलग पड़ा है डिप्लोमेटिकली? ये आपसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। आप देख लीजिए कहाँ भारत पड़ा है, कितने लोग आपके साथ खड़े हो गए। इजराइल खड़ा हुआ है और वो तालिबान में शायद बोल दिया, वो तालिबान भी उनके साथ चले गए। वो ट्राइलैटरल मीटिंग हो गई है चीन की और अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की। और पाकिस्तान के साथ देख लीजिए आप कितने लोग। अच्छा, पाकिस्तान के साथ 3 है आज बड़ी बड़ी शक्तियां। चीन उसके साथ खड़ा है, अमेरिका कह रहा है मैं दोनों के साथ ट्रेड करूंगा। ट्रंप ने कहा है दोनों के साथ, अब बल्कि उनका डेलीगेशन अभी गया हुआ है वॉशिंगटन। अच्छा, जो रशिया हमारा सबसे नजदीकी है उसने एक डील साइन कर ली है पाकिस्तान के साथ। अभी वो उनकी कोई वो मिल है, स्टील मिल है कराची के पास, उसको अब वो फिर से रिफर्बिश करेंगे जो सोवियत एरा की थी। तो सब तो